हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 3.5 चल रही है। इस एक्सरसाइज के हम थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। दी ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ साइन एक्स। इसका ग्राफ बनना है। और आगे इसने क्या बताया कि x है वो 0 से 2 पाई तक है। जहाँ पर x है वो 0 या 0 से ग्रेटर है और 2 पाई या उससे लेस है। बेटा जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आप करते हो तो सबसे पहले टेबल बनानी होती है। ठीक है, देखिए द टेबल इज, टेबल बनाता हूँ बेटा मैं। सबसे पहले x की वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास y की वैल्यूज आती चली जाएंगी भाई। अब x की वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो x की वैल्यू बेटा, और फिर फंक्शन क्या है आपके पास है, y इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ साइन x। ठीक है, तो ऊपर तो मैं डिग्री में लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 ऐड करते चले जाओ, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। इसके बाद x की वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री, 360 डिग्री। ये अब y की वैल्यूज निकालेंगे। साइन 0 क्या होता है, 0। तो आपके पास हो जाएगा 5 इंटू 0, तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। अब इनको रेडियंस में और बता दें, 0 को 0 लिखेंगे, ये π/6, ये π/3, ये π/2, 2π/3। कन्वर्ट करना बता ही रखे हैं कि अगर आप डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 पाई रेडियंस होता है। ये रिलेशन लगाया जा रहा है बस। ठीक है, तो 2π/3, 5π/6, पाई, 7π/6, 7π/6, 4π/3, 3π/2, 5π/3, 11π/6, 2 पाई। ये हो गया बेटा। इसके बाद जब आप वैल्यूज लिखेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 5 इंटू 1/2, 1/2 की वैल्यू 0.5 होती है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2.5 हो जाएगा। इसके बाद π/3 की वैल्यू √3/2 होती है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, √3/2 की होती है 0.87। इसको जब 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 1 35, 3 और 5 8 40 और 343, 4.35 आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद π/2, साइन π/2 क्या होता है, 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5। 2π/3 की वैल्यू होती है √3/2,
√3/2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 4.35। 5/6 पर वैल्यू होती है 1/2। 1/2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2.5 और साइन पाई होता है 0। 0 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू होती है -1/2। -1/2 और -1/2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा -2.5। यहाँ पे वैल्यू होती है -√3/2। -√3/2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -4.35 आ जाएगा। इसके बाद 3π/2 पर वैल्यू होती है -1 और उसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। 5π/3 वैल्यू होती है -√3/2 और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा -4.35। 11π/6 पर वैल्यू होती है -1/2 और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा -2.5 और 2π पर वैल्यू होती है 0 और 0 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है, रिजल्ट आपके पास 0 हो जाएगा। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टू परपेंडिकुलर lines intersect each other at point O, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं और जिसको आप ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्लॉट कर दीजिए पॉइंट्स को। नाउ प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स इन XY प्लेन एंड बाई ज्वाइनिंग them with free hand we get the graph of given function y is equals to fx is equals to 5 times of sin x। अब यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश हो गया, ये आपने ड्रॉ कर दिया वाई एक्सिस, ये वाई नेगेटिव, इधर वाई पॉजिटिव, डैश का मतलब नेगेटिव, सिंपल का मतलब पॉजिटिव। अब आप एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे, ये तो 0 डिग्री होता है, यहाँ पे हो गया π/6, यहाँ पे हो गया π/3, फिर हो गया π/2, फिर 2π/3, 5π/6, π, 7π/6, 4π/3, 3π/2, 5π/3, 11π/6 और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2π। क्लियर है। और ये वैल्यूज आपके पास +5 तक जाएगी, 1 2 3 4 5, इधर -5 तक आएगी, -1 -2 -3 -4 -5। जब 0 है तो रिजल्ट होगा 0, एक्स के लिए 0 तो वाई के लिए 0। एक्स जब π/6 है तो 2.5
2.5 2 और 3 के बिल्कुल बीच में होता है। इसके बाद 60 पे 4.35 4.35 यहाँ पे हो जाएगा। 90 पे हो जाएगा 5, ये 5 हो गया। यहाँ हो जाएगा 4.35, ये रहा भाई। 5 पाई बाई 6 पे हो जाएगा 2.5, ये रहा 2.5। इसके बाद यहाँ पाई पे हो जाएगा 0। 7 पाई बाई 6 पर हो जाएगा -2.5, -2.5 ये रहा। -4.35, 4.35 यहाँ पे है। फिर हो जाएगा -5 3 पाई बाई 2 पर। फिर हो जाएगा -4.35, फिर हो जाएगा -2.5 और फिर हो जाएगा 0। अब आप इनको जब फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे तो आपके पास दिए हुए फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। दिए हुए फंक्शन का ग्राफ आ गया अब आपके पास। ठीक है बेटा, ये है ग्राफ जो आपसे पूछा गया था। तो सबसे मेन चीज़ है टेबल। टेबल में हर एक डिग्री के एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। उसको 2 3 4 5 जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, the graph of y is equals to fx is equals to 3 times of cos 2x, जहां पर x की वैल्यू 0 से 2 पाई तक है। जहां पर x की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक है। ठीक है, देखिए तो cos 2x की वैल्यू 0 से 2 पाई तक अब हम पुट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले तो टेबल बनाते हैं। दी टेबल इज, टेबल जब आप बनाएंगे x की वैल्यूज पुट करते जाएं, y की वैल्यूज आपके पास आती चली जाएंगी। x की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू 3 cos 2x की वैल्यू आ जाएगी 0 से 2 पाई तक। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री और ये 360 डिग्री। अब इसको जब आप रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए देखिए टेबल बनाएंगे तो उस पे एंगल्स क्या क्या होगा भाई, 0, पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 2 और इसके बाद क्या आता है 2 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 6, सॉरी पाई, 7 पाई बाई 6, 4 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 3,
11 पाई बाई 6 2 पाई। ठीक। अब आप वैल्यूज बताएंगे 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, जब आप इन पर वैल्यूज बताएंगे तो कोस 0 क्या होता है 1। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रिजल्ट आ जाएगा। जब आप यहाँ पे पाई बाई 30 पुट करेंगे, 30 को 2 से करेंगे 60। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। थर्टी पुट करेंगे, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3/2 यानी कि 1.5 आ जाएगा। इसके बाद पाई बाई 3 जब पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। और कोस की वैल्यू 2 पाई बाई 3 पर -1/2 होती है, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे -1/2 को, तो -1.5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद पाई/2 जब पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पाई, और कोस पाई की वैल्यू आपके पास क्या होती है -1। -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 × -1 तो क्या रिजल्ट हो जाएगा -3। इसके बाद 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 तो ये आपके पास 4 पाई बाई 3 बन जाएगा, और कोस की वैल्यू 4 पाई बाई 3 पर होती है -1/2, और -1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 यानी कि -1.5 हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट एंगल पुट करेंगे 5 पाई बाई 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पाई बाई 3 हो जाएगा। 5 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 3/2 यानी कि 1.5 हो जाएगा। जब पाई पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 पाई, और कोस की वैल्यू 2 पाई पर क्या होती है 1, और 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा 3 रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आगे के एंगल्स देखिएगा। 7 पाई बाई 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 14 पाई बाई 6। 14 पाई बाई 6 को 12 पाई प्लस 2 पाई बाई 6 लिख सकते हैं, तो 12 पाई बाई 6 तो 2 पाई हो जाएगा, हटा सकते हैं 2 पाई बाई 6 यानी कि पाई/3 हो जाएगा। और पाई/3 पर वैल्यू होती है कोस की वैल्यू पाई/3 पर 1/2 होती है, 1/2, और उसको फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। इसके बाद 4 पाई/3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये था 7 पाई बाई 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 पाई बाई 6 हो गया, सोल्व कर दिया। 4 पाई/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पाई/3 हो गया। इसको लिखेंगे 6 पाई प्लस 2 पाई/3। अब कोस की वैल्यू 2 पाई/3 पर होती है -1/2, और -1/2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये हो जाएगा -1.5। 4 पाई/3 पुट किया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 पाई/3, इसको 6 पाई प्लस 2 पाई/3 लिखेंगे तो 2 पाई/3 एंगल बन गया। और कोस की वैल्यू 2 पाई/3 पर -1/2 होती है, और उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद 3 पाई/2 तो आपके पास हो जाएगा 3 पाई। 3 पाई को 2 पाई प्लस पाई लिखेंगे, पाई हो गया। और कोस पाई की वैल्यू होती है -1, और -1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा -3। इसके बाद 5 पाई/3 जब आप पुट करेंगे तो 10 पाई/3 हो जाएगा, 10 पाई/3। अब इसको लिखेंगे 6 पाई प्लस 4 पाई/3, 6 पाई प्लस
4, ये कैंसिल कर दे। 4π/3, 4π/3 पर वैल्यू होती है -1/2, और इसको अब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा -1.5। इसके बाद 11π/6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 11π/3, तो आपके पास हो जाएगा 6π + 5π/3। 6π को हटा सकते हैं, 5π/3 पर वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 रिजल्ट हो जाएगा। और फिर पुट करेंगे 2π, 2π को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4π, 2π + 2π cos 2π, cos 2π की वैल्यू क्या आती है 1, और 1 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 3। इसके बाद हमने बीच के एंगल से नहीं लिए। कौन कौन से एंगल्स नहीं लिए देखिए मैं बताता हूँ। एक तो 45 डिग्री, जब आप 45 डिग्री पुट करते हैं तो cos 90 होता है 1, और रिजल्ट आपके पास 3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 45 डिग्री जब पुट करेंगे तो cos 90 क्या होता है 0, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। ये तो था 30 और 60 के बीच में। इसके बाद 120 और 150 के बीच में आएगा 135 डिग्री। 135 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 270, और cos की वैल्यू 270 पर क्या होती है 0, तो y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसके बाद 210 और 240 के बीच में आता है 225 डिग्री, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 225 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास हो जाएगा 250 डिग्री। 250 में से लिखेंगे 550 डिग्री। 360 का एक राउंड तो कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 550 है, 550 में से 360 को प्लस कर दें 0 9 1 190 डिग्री, ठीक है इस तरीके से। और 225 डिग्री है, 225 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 होगा भाई ये, और 450 में से 360 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद 330 360 और 315 डिग्री यहाँ पर ले लेते हैं। 315 डिग्री यहाँ पर भी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये बीच की वैल्यूज है जो हमने टेबल में नहीं लिखी, आप लिख लें। इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ x एक्सिस एंड y एक्सिस which are perpendicular to each other and intersect each other at point origin 0 0, जिसको आप ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स ऑन XY plane and by joining them with free hand we get the graph of a given function y is equals to fx is equals to 3 times of cos 2x। इसमें देखिए ये तो आपके पास हो गया x एक्सिस, और ये आपके पास हो गया y एक्सिस। x एक्सिस पे 0, π/6, π/3, π/2, 2π/3, 5π/6, पाई
7π/6, 4π/3, 3π/2, 5π/3, 11π/6, 2π। और वैल्यूज ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगी? 3 तक। 1 2 3, -1 -2 -3। 0 डिग्री पर वैल्यू है 3। π/6 1.5। इसके बेस में π/4 होता है, वहाँ पर हो जाता है 0। π/4 पे 0 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद π/3 पे फिर यहाँ पहुँच जाएगा, सॉरी π/3 पर -1.5 हो जाएगा, -1.5 ये रहा। इसके बाद π/2 पर -3 हो जाएगा, 2π/3 पर -1.5 हो जाएगा। इनके बीच में आएगा 135 डिग्री, वहाँ पे 0 हो जाएगा। 5π/6 पर 1.5 हो जाएगा। इसके बाद π पर 3 हो जाएगा। इसके बाद 7π/6 पर 1.5 हो जाएगा। इनके बीच में आता है, वहाँ 0 हो जाएगा। 4π/3 पर -1.5 हो जाएगा। 3π/2 पर -3 हो जाएगा। 5π/3 पर -1.5 हो जाएगा। इनके बीच में जो होता है वहाँ पर 0 हो जाएगा। 11π/6 पर 1.5 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये ग्राफ आपका यूं से लेगा, देखिए। अभी इसको फ्री हैंड हम ज्वाइन करने लग रहे हैं, बिल्कुल फ्री हैंड ज्वाइन होगा। ये क्लियर है? तो ये बेटा आपका रिक्वायर्ड ग्राफ। ओके, थैंक यू बेटा। काम को बिल्कुल साफ और सुंदर करें, वैल्यूज सही निकालें टेबल के अंदर, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंगल 2x था तो x की वैल्यू पुट करते, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ और वैल्यू सही बताएं। डिग्री में रेडियंस में दोनों तरीकों से आपको बता रखी है। कितने डिग्री पर वैल्यू आप बताते हैं ना, तो π/2 प्लस, π/2 माइनस, 180 प्लस, 180 माइनस, 270 माइनस, 270 प्लस, 360 प्लस, 360 माइनस करते हुए करें। और किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। 90 और 270 लेते हैं तो चेंज होता है, और 180 और 360 पे कोई चेंज नहीं होता। इन सब बातों का बेटा ध्यान रखते हुए करें। आपके इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।